नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क बाबू वाला पर। एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के टॉप 3 क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। इसमें आने वाले सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों ना। और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे ही आएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न 1, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? ए शिमला, बी नैनीताल, सी कलकत्ता, डी लंदन। इसका आंसर है डी लंदन। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। प्रश्न 2, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? प्रश्न 2, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? ए चंपारण 1917 में, बी खेड़ा 1918 में, सी अहमदाबाद 1918 में, बी बारदौली 1928 में। इसका आंसर है ए चंपारण 1917 में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण 1917 में किया। प्रश्न 3, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? प्रश्न 3, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ए शिमला, बी ऊटी, सी कश्मीर, डी मसूरी। सही आंसर है इसका प्रश्न डी, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। प्रश्न 4, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है। प्रश्न 4, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन नया भाग है। ए वृहद हिमालय, बी लघु हिमालय, सी भाई हिमालय, डी सह्याद्री। प्रश्न 4 का आंसर है सी भाई हिमालय। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? प्रश्न 5, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? ए 1947 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1952 ईस्वी में, डी 1953 ईस्वी में। आंसर है इसका सी 1952 ईस्वी में। उच्च प्रश्न 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कब आयु किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? ए 28 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 65 वर्ष। प्रश्न 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? इसका आंसर है सी 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक की आयु में अपना पद धारण कर सकते हैं। प्रश्न 7, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न 7, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 19 नवंबर 1970, बी 2 अक्टूबर 1975, सी 21 मई 1972, डी 24 नवंबर 1972। इसका आंसर है बी 2 अक्टूबर 1975। प्रश्न 8, भारत में 2001 से 2011 की ईस्वी के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? प्रश्न नंबर 8, भारत में वर्ष 2001 से 2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? ए 23.87%, बी 22.5%, सी 17.7%, डी 20.55%। इसका आंसर है सी 17.7%। प्रश्न 9,
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ए लाल, बी हरा, सी काला, डी पीला। प्रश्न 9, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर है सी काला। सी काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नियॉन। प्रश्न 10, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। इसका आंसर है हाइड्रोजन। ए हाइड्रोजन। प्रश्न 11, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? प्रश्न 11, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ए रेटिना, बी कार्निया, सी नेत्र लेंस, डी संपूर्ण आंख। इसका आंसर है बी कार्निया। प्रश्न 12, पिनाक है। प्रश्न 12, पिनाक क्या है? ए पायलट रहित विमान, बी ऑटोमेटिक राइफल, सी मल्टी बैरक रॉकेट लॉन्चर, डी हल्का लड़ाकू विमान। पिनाक है मल्टी बैरक रॉकेट लॉन्चर। पिनाक है मल्टी बैरक रॉकेट लॉन्चर। प्रश्न 13 देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न 13, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है सी पत्रकारिता। प्रश्न 13 का आंसर है सी पत्रकारिता। प्रश्न नंबर 14, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है? कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है ऑप्शन ए घूमर, बी यक्षगान, सी छऊ, डी जद्दा। प्रश्न 14 का सही आंसर है बी यक्षगान। प्रश्न 15, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? प्रश्न 15, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? ए कांगो, बी जिम्बाब्वे, सी घाना, डी जाम्बिया। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था सी घाना। प्रश्न 16, नमक सत्याग्रह का कब आरंभ हुआ था? प्रश्न 16, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? ए 12 मार्च 1930 में, बी 6 अप्रैल 1930 में, सी 17 अप्रैल 1930 में, डी 31 जनवरी 1931 में। इसका सही आंसर है बी 6 अप्रैल 1930 में। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 में आरंभ हुआ था। प्रश्न 17, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? प्रश्न 17, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए 22 मार्च 1930 में, बी 21 मार्च 1931 में, सी 23 मार्च 1931 में, डी 24 जुलाई 1932 में। इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? प्रश्न 18, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी मणिपुर। इसका आंसर है सी मेघालय। खासी जनजाति मेघालय राज्य में निवास करती है।
प्रश्न 19, सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? प्रश्न 19, सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? ए कर्नाटक में, बी पश्चिम बंगाल में, सी असम में, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 20, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? संशोधन। प्रश्न 20, भारतीय संविधान के में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? ए अनुच्छेद 365 में, बी अनुच्छेद 366 में, सी अनुच्छेद 367 में, डी अनुच्छेद 368 में। प्रश्न 20, आंसर है इसका अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के आधार पर संशोधन किया जाता है। प्रश्न 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? प्रश्न 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? ए 24, बी 25, सी 31, डी 27। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 31। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 31। प्रश्न 22, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न 22, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 19 नवंबर 1970 में, बी 2 अक्टूबर 1975 में, सी 31 मई 1972 में, डी 14 नवंबर 1972 में। इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1975 में, ऑप्शन बी। प्रश्न 23 देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष माना प्रारंभ होता है? प्रश्न 23, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? ए 1 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 1 मार्च, डी 1 अप्रैल। प्रश्न 23, इसका आंसर है डी 1 अप्रैल। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? प्रश्न 24, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ए भारी जल, बी कैडमियम छड़, सी आसुत जल, डी इन सभी का। इसका सही आंसर है बी, कैडमियम छड़। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम छड़ का प्रयोग होता है। प्रश्न 25, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? ए कोल गैस, बी कोक, सी प्रणोदक, डी बायोमास। प्रश्न 25 का आंसर है प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रणोदक कहलाता है। प्रश्न 26, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ए गुर्दे की खराबी, बी हृदय की कमजोरी, सी मस्तिष्क की बीमारी, डी संपूर्ण आंख। इसका आंसर है बी, हृदय की कमजोरी। ईसीजी का प्रयोग हृदय की कमजोरी के इलाज के लिए किया जाता है। प्रश्न 27, टिक्का रोग किस पौधे में होता है? प्रश्न 27, टिक्का रोग किस पौधे में होता है? ए मूंगफली, बी सोयाबीन, सी आलू, डी गेहूं। टिक्का रोग किस पौधे में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली के पौधे में होता है। प्रश्न 28, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है? ए रांची में, बी चेन्नई में,
सी बेंगलुरु में, डी नई दिल्ली में। इसका आंसर है ऑप्शन ए रांची में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है रांची में। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? प्रश्न 19। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ए शहनाई, बी सरोद, सी संतूर, डी हारमोनियम। इसका आंसर है ए शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से था। प्रश्न 30। इटली की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? प्रश्न 30। इटली की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? ए येलो बुक, बी व्हाइट बुक, सी ग्रे बुक, डी ग्रीन बुक। इसका आंसर है डी ग्रीन बुक। इटली की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है डी ग्रीन बुक। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, अगर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।